मुंबई की भीड़-भाड़ भरी गलियों में बसी हुई डिसूजा चौल अपने आप में एक भयानक रहस्य समेटे हुए थी। यह चौल ब्रिटिश काल में बनी थी और तब से यहाँ कई पीढ़ियों ने अपना जीवन बिताया। पुराने लोग बताते थे कि यहाँ कभी अंग्रेज अफसरों की नौकरियां करने वाले लोग रहा करते थे। चौल की संकरी गलियां और जर्जर इमारतें समय के साथ और भी भयानक हो गई थीं। कई लोग कहते थे कि डिसूजा चौल की कुछ इमारतें इतनी पुरानी हैं कि उनकी दीवारों से हमेशा अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या फिर कराह रहा हो। लेकिन लोग इसे अपनी कल्पना मानकर नजरअंदाज कर देते थे। रवि और उसकी पत्नी सीमा, जो हाल ही में गांव से मुंबई आए थे, शहर में किराए का कमरा ढूंढ रहे थे। उनका बजट कम था और उन्हें एक सस्ता कमरा चाहिए था। ढूंढते ढूंढते वे डिसूजा चौल पहुंचे। चौल के चौकीदार ने उन्हें देखते ही चेतावनी भरे लहजे में कहा, यहाँ नए लोग टिक नहीं पाते बाबूजी, कुछ अजीब है इस जगह में। रवि ने इसे एक बूढ़े आदमी का वहम मानकर नजरअंदाज कर दिया। कमरा देखने के बाद उसने फैसला किया कि वह और सीमा यहीं रहेंगे। कमरा छोटा था, लेकिन उनकी जरूरतों के हिसाब से ठीक था। सीमा ने कमरे को सजाना शुरू कर दिया और रवि भी अपनी नई नौकरी में व्यस्त हो गया। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा। रात के वक्त सीमा को अक्सर ऐसा महसूस होता था जैसे कोई उनके कमरे में आकर खड़ा हो गया हो। एक रात जब रवि देर से घर लौटा तो उसने सीमा को घबराई हुई हालत में पाया। क्या हुआ? रवि ने पूछा। मैंने देखा कोई औरत थी, सफेद साड़ी में। उसके चेहरे पर गहरे घाव थे। वो मुझे घूर रही थी। सीमा की आवाज कांप रही थी। ये बस तुम्हारा वहम है सीमा, नया घर है, आदत लगने में समय लगेगा। रवि ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन यह घटना सिर्फ एक बार नहीं हुई। लगभग हर रात सीमा को वही औरत दिखाई देती। वो औरत कभी कमरे के कोने में खड़ी होती, कभी दरवाजे के पास और कभी उनके पलंग के बिल्कुल नजदीक। रवि अब खुद भी डरने लगा था। उसे भी कई बार ऐसा महसूस होता जैसे कोई उनके कमरे में मौजूद हो। उसकी नींदें उचटने लगी थीं। एक दिन रवि ने अपने पड़ोसी जोसेफ अंकल से बात की। जोसेफ अंकल चौल में सबसे पुराने किराएदार थे। तुम्हें सच में जानना है कि यहाँ क्या हुआ था? जोसेफ अंकल ने धीमी आवाज में पूछा। रवि ने सिर हिलाया। कई साल पहले यहाँ मारिया नाम की औरत रहती थी। वो बहुत ही खुशमिजाज औरत थी, सबकी मदद करती थी। लेकिन एक दिन किसी ने उसे कुएं में धकेल दिया। वो मर गई और तब से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। लेकिन किसी ने उसे धकेला क्यों? रवि ने डरते हुए पूछा। क्योंकि मारिया ने कुछ देखा था, कुछ ऐसा जिसे नहीं देखना चाहिए था। जोसेफ अंकल की आंखें रहस्यमयी हो गईं। अब सीमा की हालत बिगड़ने लगी थी। वो हर समय डरी डरी सी रहती। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन गए। रवि ने भी अजीब घटनाओं का अनुभव करना शुरू कर दिया। दरवाजे अपने आप खुलने लगते, दीवारों पर खून जैसे निशान दिखाई देने लगते। एक रात जब रवि अपने काम से लौटा तो उसने देखा कि सीमा फर्श पर बेहोश पड़ी थी। उसके शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान थे। रवि का दिल डर से कांप उठा। उसने सीमा को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा, यह निशान किसी जानवर के जैसे लग रहे हैं, लेकिन तुम कह रहे हो कि यह तुम्हारे कमरे में हुआ। रवि ने सिर हिलाया, लेकिन वो डॉक्टर को सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं कर पाया। रवि अब पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था। वह जानता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो सीमा की हालत और भी बिगड़ जाएगी। एक पड़ोसी ने उसे एक तांत्रिक बाबा का पता बताया जो आत्माओं को शांत करने का दावा करता था। रवि ने बिना समय गंवाए बाबा से संपर्क किया। बाबा ने कमरे में पहुंचकर कुछ अनुष्ठान किए और कहा, यह आत्मा कष्ट में है, उसे मुक्ति नहीं मिली। जब तक इसका बदला पूरा नहीं होगा यह यहाँ भटकती रहेगी। बदला? किससे? रवि ने डरते हुए पूछा। यह तुम्हें खुद पता लगाना होगा। इस आत्मा को धोखे से मारा गया है। अगर तुम उसकी मदद कर सकते हो तो वो भी तुम्हें बख्श देगी, बाबा ने गंभीरता से कहा। रवि ने हिम्मत करके चौल के पुराने दस्तावेजों की छानबीन की।
उसे पता चला कि मारिया ने अपनी मौत से कुछ ही दिन पहले एक आदमी को कुएं के पास किसी औरत का गला घोंटते हुए देखा था। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि चौल का पुराना मालिक था। मारिया को यह राज पता चल गया था और इसलिए उसे कुएं में धकेल दिया गया। रवि ने उस आदमी की पहचान की और यह सारा सच पुलिस के सामने ला दिया। उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया और मारिया की आत्मा को न्याय मिला। रवि और सीमा ने अब चौल छोड़ दिया था, लेकिन जाते जाते उन्होंने देखा कि अब वो औरत नहीं दिखती, मानो उसे आखिरकार शांति मिल गई हो। लेकिन क्या सच में मारिया की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी, या फिर वो बस अपना बदला पूरा करने के लिए शांत हो गई थी? ये रहस्य आज भी डिसूजा चौल की दीवारों में दफन है।